अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक का एक बहुत बड़ा खुलासा है। लद्दाख में भारतीय सेना ने पीएलए को हराया है, यह बहुत बड़ी बात कही गई है। हालांकि बात हम सभी जानते हैं, लेकिन यह कहा गया है कि जिनपिंग जो है जाते जाते अपनी साख को बचाने के लिए छटपटा रहे हैं और इस वजह से वो भारत पर आक्रामक कार्रवाई करेंगे। न्यूज वीक गलवान में आपको बता दें, उसने दावा किया कि 43 सैनिक मारे गए हैं। यह न्यूज वीक की तरफ से दावा है और यह कहा है कि हार की वजह से जिनपिंग के खिलाफ चीन में नेगेटिव माहौल बन गया है। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो भारत पर हमला कर सकते हैं। तो अभिषेक, जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे कि अब दिया जो है वो बुझने के पहले फड़फड़ाता बहुत तेज है, शायद जिनपिंग के साथ भी यही है। दावा किया गया है अखबार की तरफ से कि जिनपिंग आक्रामक कार्रवाई कर सकते हैं अपनी छवि बचाने के लिए। देखिए, यही कर रहे हैं। ये जो बात है ये एकदम सबकी समझ में आ रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की। और आप सोचिए, आपने न्यूज़वीक का हवाला दिया, अमेरिका की मैगजीन है। मैं तो कह रहा हूँ साउथ चाइना जो मॉर्निंग पोस्ट है हांगकांग की, जिस पर चाइना का कब्जा है, उसकी जो रिपोर्ट आप पढ़िए, उससे समझ में आ जाता है कि जिनपिंग ये सारी जो कार्रवाई है ये एक व्यक्ति की सनक बोल रही है। ली केक्यांग वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे उनकी बनती नहीं है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है चाइना का, उसमें मतभेद है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर मतभेद है। उनका जो चाइनीज स्कूल है जहां से उनकी थॉट प्रोसेस निकलती है, वहां से बागी होकर के लोग बाहर जा रहे हैं। चाइना के सबसे बड़े उद्योगपति जिम ली, उनका बयान आ चुका है। तो पूरी तरह चाइना के अंदर जबरदस्त विद्रोह है और उस विद्रोह की आग को वो यहां पर लद्दाख में मिस एडवेंचर करके डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि लद्दाख में उनको ऐसी मार खानी पड़ जाएगी। तो अब लेने के देने पड़ गए हैं, कुर्सी खतरे में है, इज्जत भी जा चुकी है। यही सवाल सुमित मैं आपसे पूछूंगा। कहा जा रहा है कि जिनपिंग कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तो क्या एक बार फिर वो अपनी फजीहत करवाना चाहते हैं जाने के पहले? क्योंकि 2 बार तो मुक्की खा चुके हैं वो हिंदुस्तान से। देखिए एक बात तो तय है शुभांकर कि वो लगातार ये कोशिशें बहुत इस साल में जब से कोविड का समय आया, मई महीने से उन्होंने एक डाइवर्जन सोचा। उनके सलाहकारों ने उनको बताया कि अगर हमें कुछ अग्रेसिव पॉलिसी करना है तो हो सकता है कि हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस जो है वो डाइवर्ट हो जाए, वो इस चीज़ को समझ सके। लेकिन वो उस चीज़ में भी विफल रहे। अब माना यह जा रहा है कि वो कोई और अग्रेसिव स्टेप उठाएंगे और अगर ये कन्फ्रंटेशन आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जो सबसे ज़्यादा पड़ोसी मुल्क, यानी जो आप बिजनेस पार्टनर्स कह सकते हैं जिनको, वो जिसमें से भारत एक है, अगर वो भी डिसोन कर देता है तो चीन के लिए फाइनेंशियल सेटबैक बहुत बड़ा होगा। और चीन अपने फाइनेंशियल सेटबैक्स को कभी बेयर नहीं कर सकता, वो उनको कभी नहीं झेल सकता। यही वजह है कि लगातार अब इंटरनली उनकी मुखालफत होनी शुरू की गई है और ये माना जा रहा है कि जाते जाते जिनपिंग को एक बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ सकती है विद इन कंट्री पॉलिटिक्स से ही। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।